आजकल हिंदुवादी संगठनों की कोई भी धार्मिक यात्रा बिना विवाद, बिना हंगामे के, बिना आतंक मचाए खत्म नहीं होती। और खास तौर से मस्जिद या मुसलमानों की दुकानें, मुसलमानों का घर, टोपी, दाढ़ी देख करके इस यात्रा के लोग आक्रोशित हो जाते हैं, खून खौल जाता है। मस्जिद पर जाकर के इस तरह का डीजे, इस तरह के गाने बजाए जाते हैं जिससे मुसलमान आक्रोशित हो जाएं, कुछ उसके बदले में कुछ करें और हंगामा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कुछ विजुअल्स लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। शोभा यात्रा निकाल गई, गणपति विसर्जन की यात्राएं देश में जगह जगह पर निकली। 4-5 जगह के शॉट्स में लेकर के आपके सामने आया हूँ, जिसका मकसद ये है कि हमारे दर्शकों को ये बताना कि आज तक जिसके बारे में सोशल मीडिया पर इस्लाम को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियाँ की जाती हैं, जिस तरह से मुसलमानों को लेकर ये कहा जाता है कि इनका काम सिर्फ फसाद फैलाना है, दंगा फैलाना है, मारपिटाई करना है, लेकिन इन विजुअल्स को देखिए कि धार्मिक यात्राओं में किस तरह से मुस्लिम महल्लों में जाकर के आतंक मचाया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को, मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। न सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है बल्कि आग के हवाले भी किया जा रहा है। कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में इस तरह की दर्जनों, महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं देखने में आई हैं। कल और आज में इस तरह की सारी घटनाएं। सबसे पहला मामला आपको दिखाऊंगा, बारडोली सूरत का, गुजरात का। गुलाल की वजह से मस्जिद को बड़े तंबू से ढका गया है। गणेश विसर्जन जुलूस का जश्न। मीनारा मस्जिद के सामने गुलाल रंगों की बोरियां खाली कर दी गई। हर साल इसी तरह का गुलाल मीनारा मस्जिद के सामने फेंका जाता है। क्या ये मुसलमानों या जश्न के प्रति नफरत दिखाने का एक तरीका है? देखिए ये वीडियो। तो देखा आपने, बोरियों के हिसाब से गुलाल फेंका जा रहा है, वो भी सिर्फ मस्जिद के सामने आकर के। हालांकि इससे पहले मस्जिद को ढक दिया गया था, पूरी तरह से कवर कर दिया गया था, ताकि जो हर साल यहाँ पर हरकत की जाती है, दोबारा से जब इसको दोहराया जाए तो मस्जिद के ऊपर ये गुलाल ना पहुँचे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन उपद्रवियों को कानून के हिसाब से पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती, इनको रोका क्यों नहीं जाता, क्यों सिर्फ मस्जिद के पास आकर के इनके अंदर का जो एक गुबार है वो क्यों अचानक मस्जिद को देख करके बाहर आने लगता है? इस वीडियो में आपने देखा होगा। दूसरा मामला है पूना का, जब धार्मिक रैलियां विशेष रूप से मस्जिदों के सामने रुककर तेज डीजे संगीत बजाती हैं तो केवल लोग ही बोलते थे। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई थी मुस्लिम परिवार में। जब उनके घर के सामने तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया जाने लगा तो परिवार ने उसका विरोध किया और ये समझाने की कोशिश की कि हमारे घर में मौत हो गई है, हम गम में हैं, हम परेशान हैं, हमारे बच्चे की डेथ हो गई है, इसलिए बराए मेहरबानी यहाँ पर डीजे ना बजाएं। तो उसके बाद 20-25 लोग घर में घुसे और तांडव मचाया, पूरे परिवारों को लाठी डंडों से पीटा गया। तीसरा मामला सिवान का है। महावीरी अखाड़ा झंडा जुलूस के दौरान का बताया जा रहा है, बिहार का है, जहां पर सेकुलर सरकार है। यहां मस्जिद के सामने लाठी डंडे लेकर पहुंचे जुलूस, मस्जिद विरोधी भजन बजाकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, मस्जिद की बेहुरमती की कोशिश की गई। जब मुसलमानों ने मना किया तो उन पर हमला कर दिया। ये सब सुनियोजित तरीके से किया जाता है कि यहाँ जाना है और यहाँ रुकना है, ये करना है। ये सारी चीज़ें पहले से रूट के हिसाब से तय होता है, क्योंकि अब नए नए रूट्स बनाए जा रहे हैं। जो पहले से यात्राएं निकलती थीं उनकी संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि ज़रा सा भी कोई इस तरह का मौका होता है तो फिर वो यात्रा निकाली जाती है। अलग अलग उनको नाम दिए जाते हैं, कोई शौर्य यात्रा होती है, कोई विसर्जन यात्रा होती है। दर्जनों यात्राएँ हैं जो हर त्यौहार के या कोई भी बहाना हो उस पर ये यात्राएं निकाली जाती हैं और ये तय किया जाता है पहले से ही। हिंदूवादी संगठन बैठ करके ये तय करते हैं कि किस किस के घर के सामने, फला इलाके में फला मुस्लिम रहता है, उसकी दुकान है उसके सामने, मस्जिद है उसके सामने, मदरसा है उसके सामने रुक करके हंगामा करना है, मुसलमानों को धमकाना है, डराना है, उनके अंदर खौफ पैदा करना है और फिर उस पर अमल किया जाता है। चौथा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने और नारे लगाने पर दोनों पक्षों में विवाद, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। विवाद के दौरान कई दुकान जला दी गई। इस घटना में पुलिसकर्मी सहित कुल 8 लोग घायल हो गए। गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान मुसलमानों की दुकानों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि आग के हवाले भी कर दिया गया। ये समीर भाई करके हैं, वही कहाँ पे रहते हो भाईजान आप? मोचीपुरे में रहते हैं। ये झाकी के रास्ते में से किधर पंचर की दुकान पे से आ रहे थे बेचारे, ये इनकी गाड़ी नंबर है। तो रैली में इनका नाम पूछा झाकी में और इनको मारा बहुत। और है देखो बहुत लपक के कमर वम्मर भी, घुटने भी पंचर कर दिए ने।
बहुत बेदर्दी से मारा इसको बेचारे को, मोबाइल भी तोड़ दिया और भाई से पैसे भी छीन लिए इससे, गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दी। देखो गाड़ी का मडगार्ड वगैरह सब तोड़ दिया है। बहुत बेदर्दी से हमारा साले का, इसका आगे की करो यार बेचारे का यार। यहाँ थोड़ी कम नहीं कहाँ पे मारा तेरे को? ये यहाँ ये कालका बता के यहाँ मारा, बस नाम पूछा ना खोटी घट मानने लगता है ना भैया, थोड़ा सा मुझे आगे जाता है वो रेडी में रिश्तेदारी, तो उसका बोला मैं उसका उतर के तो नाम पूछा ना बता वो कालका बता का वो नक्की का नाला नहीं, उसमें फेंक रहे तो 2-4 आ गए तो समझदार भैया तो उन्होंने बचा दिया। पांचवा मामला थार जिले के कुक्षी में का है, जहां पर देर रात मस्जिद के सामने जुलूस में उत्तेजित गाने और नारे लगाए गए, जिससे झड़प हुई और पथराव हुआ। कथित तौर पर पथराव के बाद मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर थार एसपी मनोज सिंह और कलेक्टर प्रियंका मिश्रा कुक्षी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। तो देखा आपने किस तरह से ये यात्राओं के नाम पर मुसलमानों को आक्रोशित करना, डराना, धमकाना, हंगामा करना, अपने भड़ास निकालना, इस तरह के विजुअल्स आपने देखे और किस तरह से मुस्लिम दुकानों को, घरों को आग लगाई गई, मस्जिद के सामने डीजे जलाया गया। तो इसको देख करके आप खुद अंदाज़ा लगाइए कौन आतंकी समाज है। शुक्रिया आपका हमारी कोशिश करें, कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।